सड़क पर आयुषी मिल जाती है, बृषण पटेल को घर बुलाती है, बृषण पटेल उनके घर चले जाते हैं और बृषण पटेल की तस्वीर जो है उस महिलाओं के साथ गंदी तस्वीरें एडिटेड कर जो है उनसे अब 50 लाख की आयुषी के द्वारा रंगबाजी मांगी जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। ये कहना है बृषण पटेल का उनकी एफआईआर में। और साफ तौर पे बृषण पटेल जो आरजेडी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के पूर्व मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, परिवहन मंत्री भी रहे हैं बिहार के, और वो अब एक महिला पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आयुषी जो है एक महिला है, कुशवाहा जाति से आती है, वो मेरे एक दिन घर पर आती है। मेरे घर पर आने के बाद मैं अपने पत्नी के साथ बैठा रहता हूँ, वो मेरे पत्नी के सामने ही जो है घर आती है, मुझसे मिलने का जो लगातार कोशिश करती है। मैं मना भी करवा देता हूँ, मैं अपने स्टाफ को बाहर भेज कर कह देता हूँ कि मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, कह दो, लेकिन फिर भी वो औरत मानती नहीं है और मिलने का जिद करती है। मिलने का जब जिद करती है तो मैं उसको बुलाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या बात है, क्यों मुझसे मिलना चाहती हो। तो वो औरत कहती है कि मुझे विधायक बनना है, एमएलए बनना है, मुझे एमएलए विधायक जो है आप बना दीजिए। बृषण पटेल कहते हैं उसके लिए तो पहले आपको मेरी पार्टी को ज्वाइन करना होगा। अगर आप विधायक बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको विधायक बनना है तो पहले जाइए पार्टी दफ्तर जाइए, पार्टी में शामिल हो जाइए, उसके बाद आप विधायक आप बन जाइएगा। इस तरीके का बात बृषण पटेल कहकर उस औरत को मना कर देते हैं। मामला यहाँ रुकता नहीं है, बीच में बृषण पटेल जो है वो हज भवन होकर हवाई अड्डा की ओर जाते हैं, बेली रोड की ओर जो है जाते हैं। बीच में गाड़ी उनकी खराब हो जाती है या गाड़ी रोककर खड़े होते हैं, शायद किसी काम से गाड़ी रोककर वो खड़े होते हैं। महिला उनको वहां पे मिल जाती है। महिला कहती है कि सर चलिए मेरा घर पास में ही है, चाय नाश्ता कर लीजिए, या जो भी है, कोई भी अगर सामने वाले व्यक्ति को देखता है, बड़ा कोई व्यक्ति है तो चाहता है कि भाई मेरे घर पर आए, थोड़ा सा मेरा कद ऊंचा हो। तो इसको लेकर के जो है बृषण पटेल का कहना है कि हमको इस तरीके का बातें उन्होंने कहा। मैं उनके घर चला गया, मैंने पूछा भी कि आपके पति कहाँ हैं, तो महिला कहती है कि मेरे पति नहीं हैं। मैं बैठिए ना सर, मैं आती हूँ, चाय नाश्ता बनाकर मैं आती हूँ। तो चाय नाश्ता बनाकर जो है बृषण पटेल का कहना है कि उनके साथ 2 महिलाएं और रहती है, 2 लड़कियां रहती है, और वो सब लोग कपड़ा जो है अपना खोल देती है, फाड़ देती है। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया जाता है। तो उस समय आपने बृषण पटेल जी किसी भी तरीके का कंप्लेन दायर क्यों नहीं किया, जब आपके साथ उस समय इस तरीके का घटना घटा। आयुषी जो आपके पास पहुंची, विधायक बनने का जो ख्वाहिश जता रही थी कि मुझे विधायक बनना है, तब आप जब उनके घर पर पहुंचे तो आप उसी समय जब उनके घर से निकले आप मना कर रहे थे। आपका कहना है कि मैं मना करता रहा लेकिन वो मानी नहीं, वो लोग कपड़ा खोल कर खड़ी हो गई और आपकी तस्वीर जो है वो भी ले ली गई और उसको एडिट भी कर दिया गया, ये कहना आपका है। जब आपके साथ ये सारी घटनाएं उस समय घटी तो आप कहाँ थे? उस समय आपकी नींद क्यों नहीं खुली? जब आपके पास फोटो भेजा गया और आपसे 50 लाख रुपए की रंगदारी या रंगबाजी कहे जब मांगी गई, तब आपकी नींद क्यों खुली? तब आप केस करने क्यों गए? आपको बताते चले दोस्तों कि लगातार आरजेडी में ही इस तरीके का मामला सामने आता है। आरजेडी के कई नेताओं के बारे में इस तरह की बातें की जाती है। आज हमने बृषण पटेल और ये जो महिला है आयुषी, जो कि फिलहाल फरार चल रही हैं, आर्थिक अपराध इकाई अब इनके उस वायरल तस्वीर के पीछे लग गया है। लगातार आर्थिक अपराध इकाई भी अपना काम कर रहा है। वो एडिटेड फोटो थी या फिर से रियल फोटो थी, क्या कुछ था, उस मामले का लगातार आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू भी लगातार जांच कर रहा है। खैर देखने वाली बात है कि ईओयू अपने जांच में क्या कुछ सौंपता है। बिहार सरकार, राज्य सरकार उनके ही हाथ में है, उनके पार्टी के ही हाथ में है। खैर मामले को जब बड़े मंत्री हो या फिर बड़े विधायक हो, जब इस तरीके का उनका कोई मामला सामने आता है तो सरकार हो या फिर सरकार के अन्य अधिकारी, उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि उस मामले को हम दबा दें या खत्म कर दें।
और हर जगह महिला का सर जो है कटता है। अगर कोई बड़ा नेता हो या बड़ा पॉलिटिशियन हो या बड़ा व्यापारी हो, अगर वो इस तरीके का घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं महिला का ही गर्दन कटता है, महिला के ही गर्दन पे चाकू रखकर जो है वार किया जाता है। और कहीं ना कहीं मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर बड़े पॉलिटिकल हो, उनको जब इस तरीके का उन पर आरोप लगता है तो उनको साइड कर दिया जाता है। खैर, ये वृषण पटेल के मामले में देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। वृषण पटेल ने उस समय आखिर कंप्लेन क्यों नहीं किया। देखिए, हमारे पास लगातार हम भी लगे हुए हैं, तमाम सबूतों को जुटाने में लगे हुए हैं। आयुषी जो हैं उनसे बात करने का लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर आयुषी जो महिला हैं, जो जिन पर ये आरोप लगा कि उनके द्वारा जो है रंगबाजी मांगी जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, हमारे पास तस्वीर भी हम बहुत जल्द तमाम अपने दर्शक जो हम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सामने सार्वजनिक भी कर देंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया जाता है। किसी नेता पर इस तरीके से जब आरोप लगता है तो वो नेता उसी समय क्यों नहीं जगते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए कि आरजेडी के कई नेता का मन जो है कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो किस तरीके का बयान देते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, आपको याद होगा कि उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर के क्या बोला था, लिपस्टिक और बॉबकट बाल से जो है लोगों को जोड़ दिया था। वहीं अगर बात करें पूर्व आरजेडी के विधायक गुलाब यादव, उन पर भी एक बड़ा आरोप लगा, उन पर तो रेप केस का आरोप लगा। कई ऐसे आरजेडी के नेता हैं जिन पर लगातार इस तरीके का आरोप लगता है। तो एक भागलपुर में आरजेडी के नेता जो है महिला से चप्पल से देखिए पिटाई उनकी हो गई। ये सारी तस्वीर आपको हम कटिंग जो है दिखा रहे हैं कि इस तरीके का लगातार सुर्खियां जो है न्यूज में जो है छपते रहता है, लगातार पेपरों में आते रहता है। और अब फिर से वृषण पटेल का मामला सामने आया है। बुजुर्ग हो गए हैं, काफी उम्र हो गई है, काफी कदावर आरजेडी के नेता हैं। खैर 2020 में इन्होंने आरजेडी को ज्वाइन किया, उससे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में रहे, जनता दल यूनाइटेड में रहे और अब जो है आरजेडी में है। लालू प्रसाद यादव का हाथ इन्होंने थाम रखा है। 2 बार मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे, फिर से शिक्षा मंत्री भी रहे। काफ़ी जो है आरजेडी के नेता हैं, कदावर नेता हैं। काफ़ी इनको जो है इनके पास बुद्धि है, लेकिन अब बुद्धि उन्होंने उस समय जो है काम उनका क्यों नहीं किया जब इनके सामने जो आयुषी जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, जब इनके सामने वो कपड़ा खोलकर नंगी हो गई, तब इनका दिमाग कहाँ गया था। क्या इनका दिमाग उस समय काम नहीं किया था। काफ़ी कहा जाता है कि आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के चहेते हैं। अगर बात की जाए जब जनता दल यूनाइटेड में थे तो नीतीश कुमार के भी काफ़ी चहेते थे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में भी रहे तो जीतन राम मांझी के भी काफ़ी चहेते रहे। खैर, लेकिन इतना उम्र होने के बाद, इतना जज्बा होने के बाद, इतना पॉलिटिकल राजनीतिक में पूरा तरीके से जो है सना हुआ होने के बाद जो है इनका बुद्धि उस समय क्यों नहीं खुला। अब तो ये हम बहुत जल्द जो है क्लियर कर देंगे कि क्या कुछ सच्चाई है। तस्वीर की जो फोटो है उसकी क्या कुछ सच्चाई है, लेकिन बहुत जल्द तस्वीर का जो ऑपरेशन है कि वो रियल फोटो था, रियल वीडियो था या डुप्लीकेट फोटो था, डुप्लीकेट वीडियो था, क्या था, आखिर ये रंगबाजी रंगदारी मांगी गई या फिर वृषण पटेल के द्वारा यह आरोप लगाया गया, जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपके साथ भी यह बुरा होता है तो सावधान हो जाइए, उसी समय केस कीजिए। अगर केस बाद में करिएगा या बाद में FIR दर्ज करवाइएगा तो आप पर भी सवाल उठेंगे और लगातार सवाल उठेंगे। वृषण पटेल का मामला हम दबने नहीं देंगे। वृषण पटेल सच्चा है या झूठा नेता है, इसका भी खुलासा बहुत जल्द NBC 24 पर कर देंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।